की नाम भाई आप रो लीला दी कितने दिन हम धरना में आज बैठा हो की मांगा आप रही 17 तारीख से धरने पर हैं। हमारी मांग ये हमारे घर के ऊपर नोटिस आया हुआ है, 37 घर का आया हुआ है, 38। वो बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से हटाया जाए, कहाँ पर जाए, शिफ्ट हो जाए, नहीं होगी तो जैसे भी ला के आपका घर तोड़ा दूंगे सिरपस। जरा हमारी मांग ये है, या तो नपाइज करें, हेंगोरा तोड़ो तो हेंगोरा तोड़ो, हेंगोरा नहीं तोड़ो तो मारो एक लड़ गरीब और कणवासा जोगी हरिजन भील मेरा सी 4-5 जाति रखे ये गरीब गरीब घर बिखोर दो का तब मारो एक लड़ घर कणवार बिखोर में की बिगड़ी बिखोर जना तो हेंगोरा बिखोरो, नपाइज कराओ, नपाइज करना। हमारी मांग ये है, या तो नपाइज कराए हेंगोरा बिखोरो, नहीं तो हम मन ही मत हटाओ, लिखित में दो तो लिखित में दे तो ही जो धरना हटाओ, नहीं तो मेरे ये थी बेटा रात दिन 17 तारीख से हमारा धरना है। मेरा नाम एडवोकेट नवल किशोर लीलावत है और दलित वर्ग के साथ जाति भेदभाव को लेकर हम लोग जो है यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और मैं यहाँ पर जो है अपना अन्न जल त्याग करके धरने पर बैठा हूँ और हमारी मांग है कि जाति भेदभाव जो है उसके विरुद्ध में हम लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं। क्या मांगे आपकी सर? हमारी मांगे ये है कि सर यहाँ ग्राम के जो सरपंच है तो सरपंच महिला है और महिला अधिकारों का हनन करते हुए सरपंच के जो ससुर हैं वो अपने आप को सरपंच बताता है और उसने जातीय देश भाव रखते हुए केवल SC ST और मेघवाल समुदाय के लोगों के नोटिस निकाले और उनको हमारी जाति से घिन आती है, उनको हमारे से घिन आती है और वो कहते हैं कि आप जो है यहाँ से चले जाओ, ये गंदगी मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे जो शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमारी भावनाएं आहत हुई है और मैं जो है यहाँ अंचल त्याग करके बैठा हूँ। डॉक्टरों ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा है कि वकील साहब आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, आपके इन्फेक्शन हो गया है, मैं मास्क लगा के बैठा हूँ, आप जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और प्रशासन और सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है। और ये जो सरपंच जो है का ससुर, ये जो है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और पूर्व राष्ट्र मंत्री है, उसका कार्यकर्ता है और उसके इशारे पर जो उसकी भाषा बोल रहा है। और ये जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय बाबा साहब के जो है अधिकारों को, बाबा साहब ने जो हमारे को जो संविधान के अधिकार दिए थे, उन बातों को छुपाया। कांग्रेस पार्टी के ने हमेशा कहा कि जो है SC ST के जो लोगों को जो है आगे हमने बढ़ाया। ये कभी नहीं कहा कि जो है कांग्रेस सरकार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है कानून मंत्री थे, उन्होंने जो है संविधान लिख करके गरीब शोषित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाया और ये उसी पार्टी वर्ग का सदस्य है और उसी पार्टी की भाषा बोल रहा है और हमारे साथ जातिगत भेदभाव रखते हुए और जो है हमें, ये आप एक कैमरा घुमा के देख लीजिए, कितने बेचारे गरीब शोषित कमज़ोर मासूम विधवा असहाय विकलांग जो है धरने पर बैठे हैं, उनको कह रहा है कि साहब ये लोग भूमाफिया लोग हैं, इनकी श्रद्धा नहीं, इनकी हैसियत नहीं, ये बेचारे क्या भूमाफिया होंगे, इनका हम लोग जो है सहयोग कर रहे हैं, ये इनकी तकलीफ हो रही है। हम भी कह रहे हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करते हुए जो है सबको सुन करके जो है इस सरकारी जो ज़मीन पर जो बसने वाले, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, सबको समानता का भाव रखते हुए जो है सबको हटाया जाए, तो नहीं तो गरीब शोषित वर्ग को नहीं हटाया जाए। इनको हटाएंगे तो हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे, हमारे समाज के जो लोग साथ खड़े रहेंगे। आज हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों ने जो है मेरे से फ़ोन से वार्ता की, मेरे जो है लाभ, स्वास्थ्य लाभ की कामना की, मुझे मैं स्वास्थ्य की जानकारी ली और मुझे कहा कि हम आपके साथ में, अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम जो है आएंगे, साथ में आएंगे। ये जो सरपंच प्रतिनिधि है, ये तो हमारे महापुरुषों से जो है देश भावना रखता है। इसका एक वार्ड पंच है जिसके खिलाफ SC ST के मुकदमे हैं, जो 3 साल के सजा आपदा है, वो कह रहा है कि ये अम्बेडकर पार्क में घोड़ी पर क्यों चढ़ते हैं। हमारे को जब बाबा साहब ने घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार दिया, चाहे हम अम्बेडकर पार्क में घोड़ी रखें चाहे घोड़ा रखें, इनको उससे तकलीफ हो रही है। आज अम्बेडकर पार्क बाड़मेर का नहीं, पूरे विश्व का इतना भव्य ऐतिहासिक पार्क बना हुआ है,
ये तो कह रहा है कि मैं इस पार्क को हटाऊंगा। अरे भाई तू तेरी, मुझे ये लगता है कि ये अपनी सद्बुद्धि, अपनी मानसिकता जो खो चुका है। महापुरुषों का आदर और महापुरुषों का सम्मान करने के बजाय महापुरुषों की प्रतिमा हटाने के लिए नोटिस जारी करना, ये एक निंदनीय है। और आपको मैं आपके निष्पक्ष मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी गरीब, कमज़ोर, शोषित की आवाज़ को ऊपर उठाया और आप हमारी भावनाएं और हमारी जो है बातें जो है जनता तक पहुँचा रहे हो। हमारा समाज बहुत कमज़ोर, डरा व सहमा हुआ है। हमारे समाज की जो आवाज़ दबी हुई है, आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम पड़ रहा है कि ये जो लोग गरीब जो है, ये भूमाफिया नहीं है, ये लोग भूमाफिया नहीं है, ये लोग भूमिहीन है। और भूमिहीन को बसाना सरकार का करते हुए सरकार और प्रशासन ने हमें, हमारे समाज को ये भरोसा दिलाया है कि हम अतिक्रमण हटाएंगे तो सबके समान हटाएंगे, नहीं तो किसी की नहीं हटाएंगे। अगर इन भूमिहीन कमज़ोर लोगों के हटाए जाते हैं तो अब सरकार ने कहा, प्रशासन ने कहा कि हम इनको बसाएंगे। सरकार की, माननीय भजन लाल जी शर्मा सरकार की बहुत ही अच्छी नीति, बाड़मेर के जो जिला कलेक्टर माननीय टीना डाबी जी, बाड़मेर के जिला पुलिस अधीक्षक माननीय नरेंद्र सिंह जी मीणा जी, हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक, हमारे यहाँ के जो स्थानीय मंत्री जी, यहाँ के विधायक माननीय आदूराम जी मेघवाल साहब, प्रियंका जी चौधरी साहब, सब ने जो है, सब चाहते हैं कि गरीब, शोषित, कमज़ोर को हक मिले। और उन सब ने हमारा आश्वस्त किया है कि हम गरीबों की बस्तियाँ उजड़ने नहीं देंगे। अगर उजड़ी तो गरीबों की बस्ती पर जो बसे गए आशियाने, उनका भी खर्चा जो है मुआवजा सरकार से दिलाएंगे। हम इसी मांग को लेकर बैठे हैं। और हमारे को जो ये भूमाफिया कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि साहब इन्होंने जो ज़मीन बेची, उसकी जो है मैंने न्यायिक जो है जांच करने के लिए आज हमारे विभाग ने, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब ने और हमारी न्याय प्रणाली के ने मेरे पत्र को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। हम उनको अभी भी कह रहे हैं कि हम लोग आप पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहते। आप खुद हमारे को मजबूर कर रहे हो, आप में प्रताड़ित कर रहे हो, फिर आप हमारे को थोड़े करते हुए भी अच्छे नहीं लगोगे। हमारे को सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका न्याय संगत कार्रवाई करेगी, फिर कहोगे साहब हमारे से गलतियाँ हो गई है, अपन फिर एक जाजम पर बैठ के राजीनामा करते हैं। फिर ये वही बात करने के लिए ये दौड़ के आएंगे। आज हमने फर्स्ट लेटर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए माननीय न्यायमूर्ति गवई साहब को, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधिपति हैं और दलित वर्ग के विशेष के सर्वमाननीय जो है न्यायाधिपति हैं, उनको हमने पत्र भेजा है और हमने न्यायिक जांच की मांग की है। हमने इस पंचायत के जो सरपंच के कार्यकाल, इसके द्वारा किए गए कारनामे, इन सब की न्यायिक जांच करने की मांग की है। और इनके साथ में एक जो महिला है, वो बोल रही थी कि वकील साहब ने जो है हमारे को जो है ज़मीन बेचान की, तो हमने उस इकरारनामों की जांच करने और इनके साथ में एक जाति विशेष समुदाय है, उनको भी तैयार करके ला रहा है। वो लोग न तो यहाँ के निवासी है, कोई गिरल का रहने वाला है, कोई जालीपाक रहने वाला है, कोई भाड़का से, ये भारतीय लोगों को ला करके ज्ञापन दिलाता है। स्थानीय जनता गरीब इस धरने में है, भारतीय लोग हैं, 2-2 हज़ार रुपये लाए हुए लोग हैं, वो तो आपको पता है ये कम टिकते हैं। और ये धरना आज 13 दिन से लगातार चल रहा है। ये स्थानीय लोग भूखे प्यासे ये न्याय पाने के लिए साथ खड़े हैं। मैं आपकी इस मीडिया, आपकी न्याय प्रणाली से मांग करता हूं कि बाड़मेर की जो मीडिया, बाड़मेर की जो न्यायपालिका, ये जो बाड़मेर का जो स्तंभ है, ये मजबूत स्तंभ है। इन्होंने हमेशा गरीब, शोषित, कमज़ोर की आवाज़ को उठाया है और हमारी आज भी जो आवाज़ को आप उठाओगे, हमने पहले भी आपको सैल्यूट किया था और आज दुख की घड़ी में भी आज हम अंचल त्याग करके बैठे हैं और आपने हमारी मांग को सुना। हम आपको पुनः सैल्यूट करते हैं और एक छोटी सी मांग करते हैं कि हमें जो है मत उजाड़ो हमारे इस गरीब आशियाने को, हमारे कहीं बसा लो, या फिर न बसा पाओ तो हमारे को आप परेशान ना करो, डिस्टर्ब ना करो। ये हमारी भावना है।